ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने गीता जी के चौथे अध्याय को पूरा कर लिया था और आज 5वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। पंचमो अध्याय। इस अध्याय में कर्मयोग निष्ठा और सांख्य योग निष्ठा का वर्णन है। सांख्य योग का ही पर्यायवाची शब्द संन्यास है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। और इस अध्याय को आरंभ करने से पहले हम 5वें अध्याय का, जैसा कि हम महत्तम पढ़ते आए हैं, वो महत्तम पढ़ेंगे। उसके बाद अध्याय को आरंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। 5वें अध्याय का महत्तम पढ़ रहे हैं। ओम श्री भगवान जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, 5वें अध्याय का महत्तम सुनो। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया था। एक ब्राह्मण जो है वो अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया था। वो कुसंग में बैठकर मच्छी मांस खावे और मदिरा पान करे और जुआ खेले। दैवयोग से वो पिंगल एक राजा के वहां नौकरजात हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियां किया करता था। राजा के पास गया तो राजा से और लोगों की शिकायत, सबकी बात बताया करता था कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। जब बहुत दिन बीत गए तब वो धनवान हो गया। बहुत दिन में पैसा कमा लिया, पूरी तनख्वाह मिलती थी। राजा कुछ और उसको दान पुण्य करके और देता होगा तो ब्राह्मण इस बहाने से उन्हें चुगली कर ही देता है, खबर लाता है। खबरी बन गया था वो। तब उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री जो है वो व्यभिचार नहीं आई। स्त्री बड़ी नालायक आई। मतलब वो तो पहले से ही नालायक था, स्त्री और उससे भी ज्यादा आ गई। वो स्त्री को मारता। उस स्त्री ने दुखी होकर के अपने पति को विष दे दिया और वो ब्राह्मण मर गया। स्त्री ने दुखी होकर के विष दे दिया कि तू ऐसा नहीं मानेगा, रोज मारता था। वो नालायक थी जरा पत्नी। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म ले लिया। बताइए कैसे ब्राह्मणों का जन्म दिलवाया जाता? भगवान जी आप क्या करवाते हो? ये ब्राह्मणों पे ऐसे कर्म करा देते हो। बताइए गिद्ध का जन्म मिल गया। अरे ब्राह्मण से कम दूसरा ब्राह्मण का ही जन्म मिलना चाहिए था ना, जिससे वो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता, सद्बुद्धि दिलवाते। ये गिद्ध का जन्म बता दिया। कुछ काल पीछे वो स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। गिद्ध से तो तोता बढ़िया है, वो तोता राम का नाम तो लेता है, लेकिन गिद्ध को कोई पालता नहीं है। वो आजाद रहता है, लेकिन खाता तो बच्चे बच्चे। तोता कम से कम बच्चे बच्चे से तो बचता है, लेकिन उसे कैद भी कर लेते हैं कभी कभी। तब वो एक तोते की स्त्री हो गई। तो तब वो उसने एक तोते से ब्याह कर लिया, स्त्री हो गई। जब तोती हो गई थी तो और एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा कि हे तोते, तू तोते का जन्म क्यों पाया है तूने? तोते से तोती ने पूछा कि तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोता बोला कि हे तोती, मैंने अपने पिछले जन्म में क्या था, इस बात को मैं अब तुझे बताता हूं। मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। लो साहब, वो तोता भी ब्राह्मण था। सब ब्राह्मणों की कुगति करा दो, ब्राह्मणों को नरक में दिलवा दो, जगह परमानेंट मकान बनवा दो कि ब्राह्मण आश्रम। वो भी तोता बन गया। ब्राह्मणों के कामों को मत सुधार देना। भगवान जी बने डोल रहे, ये नहीं है कि कामों को सुधार दो। ब्राह्मण पे क्या काम करवा रहे, जो तोता मैना बनते डोल रहे हैं, गिद्ध बनते डोल रहे हैं।
सुधारो इनकी बुद्धि को। तोता बोला कि मेरे पिछले जन्म की कथा बताता हूं, सुनिएगा तुम। मैंने पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था, अपने गुरु की बात नहीं मानता था। यही तो कारण है। मुझको गुरुजी ने साथ दे दिया कि या तू तोते की तरह कुटरकू करता रहता है, तोता हो जाए। इस कारण तोते का मैंने जन्म पा लिया। अब तू कह कि तू किस कारण से तोती हो गई। उसने कहा कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने पति को विष दे दिया और वो मर गया, इसलिए मुझे तोती का जन्म मिल गया। तोते ने कहा कि तू बड़ी बुरी है, जिसने अपने पति को विष दे दिया। एक दिन वो तोती जो है वन में बैठी हुई थी, वहां एक गिद्ध आ गया तेरा काल, गिद्ध नहीं छोड़ेगा। तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया और वो गिद्ध तोती को मारने चल दिया। उन्होंने कहा आज तेरी जान ही निकाल दूंगा, तू वही है, तूने जो मुझे जहर दिया था। पहचान गया वो। हम आगे तोती और पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में और थक करके गिर पड़ी। कितनी दम थी। वहां एक साधु का दाह हुआ था, वहां एक साधु को जलाया गया था। उसी रात में जाके वो गिर पड़ी। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ पानी में भरी हुई थी। साधु की खोपड़ी में पानी भर गया था। ओहो, उस पानी में जाके गिरेगी। वो उस पानी में जाकर के, खोपड़ी में जाकर के, जो पानी भरा हुआ तो उसमें जाकर के गिर गई तोती। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह भी धुल गई, उसकी देह धुल गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते और मर गए। दोनों की देह उस खोपड़ी के जल में धुल गई और दोनों मर गए लड़ते लड़ते। और अधम देह से छूट करके देवदेही पाकर के और भगवान जी के पास चले गए। विमान आए जिन पर बैठ करके दोनों बैकुंठ को चले गए। वो खोपड़ी एक साधु की थी। उस खोपड़ी में बरसात के दिनों में पानी भर गया था। पानी में जाके तोती गिर पड़ी और तोती को वो मारने लगा तो वो भी उसमें भीग गया। दोनों उस खोपड़ी में भीग गए, खोपड़ी के पानी में, और दोनों ने देवदेही प्राप्त कर ली और बैकुंठ को पहुंच गए विमान के साथ। वो खोपड़ी एक ऐसे साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। वो रोज गीता जी के 5वें अध्याय का और पाठ किया करता था। उस साधु की खोपड़ी थी वो। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। इस प्रकार जो प्राणी श्री गंगा जी के स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं, वो बैकुंठ को चले जाते हैं। गंगा जी में भी स्नान करो भाई और गीता जी का भी पाठ करो, इसलिए तब वो बैकुंठ को चले जाते हैं। और यहाँ पे आकर के 5वें अध्याय का महात्म समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आप ये समझ लेना कि खोपड़ी में उन साधु महात्मा जी खोपड़ी के पानी में नहाने से आदमी का उद्धार हो गया, तो गीता जी का कितना महत्व है। आप अपने आप हम लोगों को अंदाज लगा लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बताइए, ब्राह्मणों का किस्सा कैसा सुनाया कि दारू पी रहे हैं, मांस मदिरा। हे भगवान, इनका नाम क्यों ले रहा हूं मैं सुबह ही सुबह। और हम गीता जी के 5वें अध्याय को आरंभ कर रहे हैं। चौथे अध्याय के अंत में भी भगवान के द्वारा कर्मयोग के संपादन की ही आज्ञा मिली है उसको।
कर्म योग का संपादन। कर्म योग क्या है कि कर्म करो और उसका फल भगवान को दे दो। आपको ज्यादा हाथ पर हिलाने की जरूरत नहीं है, बस ये कहता भगवान इसके कर्म का फल मुझे नहीं चाहिए, आप ही ले लो। क्योंकि राजनीति बिन धन धर्म और हरहे समर्पे बिन सत्कर्म। विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए और पाए। जो भगवान को अर्पण नहीं किया तो उसका केवल मेहनत ही मेहनत करोगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं। बीच बीच में भगवान जी ने ब्राह्मण पर अर्पण ब्रह्म हवि आज वचनों का ज्ञान योग यानी कर्म सन्यासी की भी प्रशंसा सुनाई है। भगवान जी ने अर्जुन के दिमाग को बिल्कुल एक ऐसा कर दिया कि वो हिलने लग गया। न तो वो ये सोच रहा है ये कर्मयोग की बात कर रहे हैं, और न उसकी समझ में ये आ रही है कि ये सांख्य योग की बात कर रहे हैं। सांख्य योग यानी ज्ञान योग। सांख्य योग क्या होता है कि केवल एक भगवान है, मैं भी भगवान हूं, ये भी भगवान है, दुनिया भगवान ही भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं। वो तो है सांख्य योग यानी ज्ञान योग। और कर्मयोग क्या है कि ये तो भगवान जी हैं और मैं इनका सेवक हूं, मैं काम जो कर रहा हूं वो भगवान जी को अपने काम का फल जो है अर्पण कर रहा हूं, मुझे काम करने के बदले में कुछ नहीं चाहिए। न कोई आसक्ति लगाए, न कोई मन में इच्छा करे कि इस काम को करने से मुझे ये फल मिल जाए, भगवान को अर्पण कर दे, उसको कर्मयोग कहते हैं। गमारू भाषा में मैं ये जानने हूं। अर्जुन बड़े चक्कर में कभी ज्ञान की बात करते हैं तो कभी कर्मयोग की बात करते हैं। लफड़ा क्या है? इससे अर्जुन ये निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। कभी ज्ञान योग की बड़ाई कर रहे हैं, कभी कर्म योग की बड़ाई कर रहे हैं। उसको पहले ऐसा कर दिया कि ये न्यूट्रल हो जाए, जिससे कि आप निर्णय लेने में असमर्थ हो जाए, फिर मैं अपने चक्कर में इसको लगा ही दूंगा। अतः भगवान के श्रीमुख से ही उसका निर्णय कराने का उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न कर रहे हैं। ओम अर्जुन उवाच ओम संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संसति यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। कर्मों के संन्यास से ज्ञान योग सांख्य योग का ही अर्थ है यहाँ पे। और इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांत निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको बताओ। क्योंकि कर्म संन्यास का अर्थ यहाँ पे संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर के ऐसा समझना कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, दुनियादारी अपने आप चल रही है। हाथ ने हाथ का काम किया, मैंने क्या किया? काम हाथ ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये हाथ है अपना काम कर रहा है, नाक है सांस ले रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये सोच करके ऐसा सोचा जाता है। और कर्म संन्यास क्या है? इसको सांख्य योग या ज्ञान योग ही है। ये कर्म संन्यास जो है कर्मों का स्वरूप त्याग। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दिया कि हमें कुछ करना ही नहीं है। आप काम कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई आसक्ति का भाव मत लाओ। ये समझ लो कि भगवान जी काम कर रहे हैं, हमारे अंग काम कर रहे हैं, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप कर्मों के संन्यास की यानी आप ज्ञान योग की बात करते हो, कभी सांख्य योग की बात करते हो। समझ में नहीं आ रही क्या करें भाई? एक बात बता दो कि या तो कुएं में गिरने गए हो या खाई में गिरने गए हो। तुम कह रहे हो कुएं में भी गिर और खाई में भी गिर। ओम इस पर भगवान जी कह रहे हो ओम श्री भगवान उवाच ओम संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा बुधो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते।
भगवान बोले कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्मयोग करने में श्रेष्ठ मैं अभी बता ही रहा था कि कर्मयोग में आपको कुछ नहीं करना है, काम करो और भगवान जी के अर्पण कर दो, आपका कर्मयोग पूरा हो गया। और कर्म संन्यास क्या है कि भगवान जी का मालूम नहीं है कहाँ भगवान जी रहते हैं और कैसे भगवान जी हैं। दुनिया में भगवान ही भगवान है। आप गाय को भी भगवान समझो, सूअर को भी भगवान समझो, तोते को भी भगवान समझो, यानी सुबह से शाम तक भगवान ही भगवान को देखते रहोगे। आप भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हो। आप किसी सूअर को देख रहे हो, सूअर को तो वैसे भी नमस्कार करने का विधान है, क्योंकि बराह भगवान ने उसमें अवतार लिया था, तो वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो ज्ञान योग में दिए है कि बस आप ध्यान करके बैठ जाओ, भगवान जी आप ही कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो, मैं तो हुई नहीं, मैं तो आप ही का अंश हूं, मैं आप और मैं दोनों एक हैं। और कर्मयोग में क्या है, भगवान जी आप यहाँ बैठे हुए, मैं अभी काम करके आता हूँ और आपकी सेवा करता हूँ, आपका दीपक जला रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ। दीपक जलाने के बदले मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मनकामेश्वर में जाकर के लोग कहते हैं 1.25 रुपए का दीपक चढ़ाया, वो मन का मेश्वर, मन की इच्छा को पूरी करने वाले ईश्वर। तो वहां जाते हैं लोग, 1.25 रुपए का दीपक चढ़ाते हैं, भगवान मैं दीपक चढ़ा रहा हूं, इसके बदले मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए। वहां ऐसा विधान नहीं है। ये कह दो महाराज मुझे तो आपने मनुष्य का जन्म दिया है और मेरा फर्ज बनता है भगवान के मंदिर में मुझे दीपक चढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं दीपक चढ़ा रहा हूँ, उसके बदले मुझे आपसे नहीं, बस मैं तो आपके दर्शन करके जा रहा हूँ, इतना ही मेरे काफी है। इसको कर्मयोग कहते हैं। हम सांख्योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाए, क्योंकि आसानी से हो जाता है ना, काम किया और भगवान जी को उसका फल दे दिया और अपने घर बैठो। अब उसी बात को सिद्ध करने के लिए अगले श्लोक में कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं। ओम श्रेयस नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने के योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। राग द्वेष के बारे में तो कल बताया ही कि किसी चीज की आसक्ति हो जाती है, आपको अच्छी लगती है, आपके अनुकूल होती है, तो उसमें आपकी कुछ आसक्ति हो जाती है, उसे कहते हैं राग। और द्वेष जिसको आपकी प्रतिकूल चीज हो, आपको अच्छी नहीं लग रही हो, उससे आपको थोड़ी सी नफरत टाइप की सी चीज हो जाएगी, उसको कहते हैं द्वेष। तो अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी वस्तु से आपको द्वेष नहीं करना है, किसी आदमी से आपको द्वेष नहीं करना है, और न किसी की आकांक्षा करनी है, न किसी की उम्मीद करनी है कि ये चीज हमको मिल जाए, वो कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझना चाहिए। वो बिल्कुल सन्यासी है, उसको सन्यासी तो है ही, क्योंकि उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं। कर्मयोगी वैसा भी किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, वो द्वंद्वों से सर्वदा अतीत रहता है। वास्तव में सन्यासी भी इसी स्थिति का नाम है। वो सन्यासी हो गई, वो जो किसी से द्वेष नहीं करे, किसी की आसक्ति नहीं रखे, वही सन्यासी होगा। उसी की भगवान जी कह रहे हैं कि वो सन्यासी ही समझना चाहिए, क्योंकि उसे न तो संन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता है और न सांख्योग की आवश्यकता है। यहां कर्मयोगी को नित्य सन्यासी कहकर के भगवान उसका महत्व प्रकट कर रहे हैं कि समस्त कर्म करते हुए भी वो सदा सन्यासी ही है, उसको किसी चीज की कोई इच्छा ही नहीं। क्योंकि यहां पे एक प्रश्न उठाया है कि कर्मयोगी बंधन से सुखपूर्वक कैसे छूट जाता है। तो मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले अत्यंत प्रबल शत्रु राग और द्वेष है, और आप राग और द्वेषों को ही छोड़ दो, वही करो मत, तो आपके बंधन में पड़ने का कोई मतलब ही नहीं।
कर्मयोगी इनसे रहित होकर के भगवान के लिए ही कर्म करता है, इसलिए वो कर्म बंधन से हमेशा के लिए सुखपूर्वक छूट जाता है। ओम सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिता। ओम एक मैया स्थित सम्यगो। ओम एक मैया स्थित संज्ञम उभयोर्बिंदे ते फलम। ओम सांख्य योगौ पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिता। एक मैया स्थित सम्यग उभयोर्बिंदते फलम। संयुक्त संन्यास और कर्मयोग की मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं। संयुक्त उपयुक्त जो संन्यास और कर्मयोग की बात बताई है, इसको मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन। क्योंकि दोनों में से एक को भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष, एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष, दोनों के फल परमात्मा को ही प्राप्त होता है। चाहे आप सांख्य योग कर लो, चाहे आप कर्मयोग का वो कर लो अनुसरण, दोनों का फल भगवान को प्राप्त करना ही है, ये बात बताई गई है। चाहे सांख्य योग करो, चाहे या पूरी दुनिया को एक समझो, या भगवान जी को अलग और अपने आप को अलग समझो, और आप फल की इच्छा करो मत, फल भगवान को अर्पण करते रहो, तो आप किसी को दोनों मर के जाएंगे तो भगवान को ही प्राप्त होंगे। ओम यस्यांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। और ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। ओम संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। ओम परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। कर्मयोग में आप कर्मयोग का अनुसरण नहीं करोगे या अपनाओगे नहीं, तो संन्यास जो है, यानी मन, इंद्रिय और इन पर काबू करना बड़ा कठिन है। आपको कर्मयोग तो अपनाना पड़ेगा, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो भगवत स्वरूप को मनन करता रहता है वो जल्दी ही प्राप्त हो जाता है। आपको मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों मैं का भाव खत्म करना पड़ेगा, जब ही आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। ओम योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय। ओम सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ओम सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वत्रपि न लिप्यते। ओम जिनका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुए भी लिप्त नहीं होता है।
कर्म करेगा लेकिन लिप्त नहीं होगा, उसको बंधन में नहीं पड़ना पड़ेगा। भाई कर्मयोगी का मतलब ही है कि कर्म करो और उसका फल मत लो, तो फिर आप बंधन में क्यों पड़ोगे। ओम नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते मन्यत। ओम नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यत् शृणु न स्पृश्यञ्च। ओम पश्यन् शृणु न स्पर्शन् जघ्रन्। ओम पश्यन् शृणु न स्पृश जिघ्रन्। अश्नगन् छस्व श्वसन प्रबलंबित सजम ग्रहण। उन्मिषन्नि मिषन्नपि इंद्रियाणीर्थ इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। पूरी लाइन का एक शब्द बना दिया है, तो मेरे जैसा अज्ञानी आदमी कैसे पढ़ जाए। अटकना तो जरूरी है। ओम तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझ करके निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। सो रहा हूं तो क्या है कि भैया नींद सो रही है, मैं थोड़ा ही सो रहा हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। जैसे स्वप्न में जगा हुआ मनुष्य समझता है कि स्वप्न काल में स्वप्न के शरीर, मन, वाणी और इंद्रिय मुझे जिन क्रियाओं के होने की प्रतीति होती है मन, वाणी और शरीर से, वास्तव में वो तो न तो क्रियाएं होती है न मेरा उनमें कोई संबंध है, न मेरी उनसे किसी प्रकार का संबंध है। वैसे ही तत्व को समझ करके निर्विकार अक्रिय परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहने वाले सांख्य योगी को भी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण और मन आदि के द्वारा लोक दृष्टि से की जाने वाली, देखने वाली, सुनने वाली आदि समस्त क्रियाओं के करते समय यही समझना चाहिए कि सब मायामय है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। वास्तव में न तो कुछ हो रहा है और न मेरा इसमें कोई संबंध है। ज्ञान योगी को यह समझ लेना चाहिए कि उसमें कुछ नहीं है। सपने में अपने आप सपना चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो उसमें। ऐसे ही जो दुनिया चल रही है, हम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। ज्ञान योगी को यह समझना चाहिए। ओम ब्रह्मणाय धाय कर्माणि। ओम ब्रह्मणाय धाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। ओम लिप्यते न स पापेन पदम पत्र मिबाम्भसा। ओम जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके जो कर्म किया भगवान आप ही संभालो इसके फल को, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। जैसे कमल का पत्ता पानी के ऊपर ही रहता है, ऐसे ही जो आदमी है, जो व्यक्ति है, जो भगवान को कर्मयोग का अनुष्ठान किए हुए या सांख्योग का अनुष्ठान किए हुए, वो किसी पाप से लिप्त नहीं होता है। पाप उसके नीचे ही रहते हैं, दूर ही रहते हैं। क्योंकि जो पुरुष कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कार्य करता है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति अपने आप नहीं होगी जब कर्मों का फल भगवान को दे दोगे तो। लेकिन मन में ये नहीं होनी चाहिए यार भगवान जी दे तो रहा हूं कर्मों को आपको, लेकिन यार कुछ काम मेरा भी चल जाता तो ठीक था, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए।
वो तो काम किया, भगवान को दे करके बैठो तो भगवान जो आप चाहो सो करो, चाहे यहाँ से जाके एक्सीडेंट करा दो और चाहे जाकर के सुखपूर्वक लौट के आ जाओ, ये आप जानो, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए जो काम कर रहा हूं। ओम कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी जो काम करते हैं वो आत्म शुद्धि के लिए ही काम करते हैं, मन बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग करके। कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब इस बात को सुनने से यह जिज्ञासा होती है कि कर्मयोग का ये अंतःकरण शुद्ध और रूप इतना ही फल है या इसके अलावा कुछ और भी मिलता है? जरा मिलने की जरा बात जरा ज्यादा ध्यान में रहती है, या इसके अतिरिक्त कुछ और भी फल भी है। इस बात पर इस प्रकार कर्म नहीं करके सकाम भाव से शुभ कर्म करने में क्या हानि है? अतएव अब इसी बात को स्वरूप से समझने के लिए भगवान कह रहा है, इस बात को स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि भाई क्या हानि है आपको सकाम भाव से शुभ कर्म करने में, क्या हानि है। ओम युक्त करम फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम्। ओम अयुक्त काम कारेण फले सत्तो निबध्यते। ओम कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर के और बंध जाता है। कर्मयोगी को तो बंधना ही नहीं है, उसका तो सीधा डायरेक्ट लिंक होगा भगवान से, क्यों वो तो सब कुछ यहीं त्याग देता है। जब उसके कर्मों की पोटली उसके साथ मर के नहीं जाएगी, जब आदमी जाता है मर के तो उसके साथ पैसा जमीन वगैरह कुछ नहीं जाती है, एक कर्मों की पोटली जाती है। वो कर्मों की पोटली को ले जाकर के वहां दिखाता है, उसे चित्रगुप्त जी पढ़ाते बताते चलते हैं और यमराज जी उसी के अनुसार करते चलते हैं। लेकिन जब कर्मों के फल को वो यहीं ले जाएगा तो कर्मों की पोटली वो जाएगी नहीं, तो जाएगी नहीं तो क्या लाए तुम साथियों के साथ, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं तो भगवान को दे आया, भगवान को दे आया तो भगवान के पास चला जा। यमराज फौरन कह देंगे भगवान के पास चला जा, मेरे पास तेरा कोई काम नहीं। जब तू सब पहले ही भगवान को दे आया है तो अब भगवान के पास जा। और जो कर्मों को आसक्ति पूर्वक करेगा, कामना की प्रेरणा से करेगा, मुझे ये फल मिल जाए, ये फल मिल जाए इसके बदले में, तो इसमें बड़ी परेशानी है। पहली बात तो काम को पूरी विधि विधान से करना पड़ेगा। अगर आप विधि विधान से नहीं करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, ये और ध्यान रख लेना। अगर उन्होंने कह दी कि आपको 3:30 बजे नहा लेना है ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपको 3:30 बजे नहाना पड़ेगा, फिर चाहे माघ की सर्दी हो और चाहे भैया किसी और की सर्दी हो, आपको नहाना पड़ेगा सर्दी में। वो भी ठंडे पानी से। उन्होंने कह दी कि गंगा जी में जाके नहाया हो तो वो ठंडे पानी में, या किसी तालाब में नहाया हो तो बिल्कुल बर्फ के पानी में नहाना पड़ेगा। आप समझ लेना, क्यों? आपको विधि विधान से काम नहीं करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो एक तो विधि विधान से काम करने में विशेष कष्ट है, और दूसरे फिर उसके बाद आप कामों को लाओगे, पैसे कमा करके लाओगे, घर में आनंद से खाओगे पियोगे मजे करोगे, तो मोह ममता में फंसोगे और मर करके फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसे कर्मों करने से क्या फायदा? कर्म करो, भगवान को ही दे दो। नहीं तनख्वाह को, इसका ये मतलब मत करना कि आप तनख्वाह को दे आओ मैं नौकरी वाले को ही कि भैया मालिक तुम ही समझो, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, पत्नी मार मार के भट्टी उड़ा देगी आपकी कि खाऊं कहां से। गृहस्थ के लिए ये काम करना है तो उसको आसक्ति का अभाव करना पड़ेगा, ज्यादा उनमें लिप्त नहीं होना पड़ेगा गृहस्थ आश्रम को। क्यों? गृहस्थी तो चलानी पड़ेगी, पैसे तो लाने पड़ेंगे। यहाँ वो पैसों का उदाहरण चालू फिट नहीं होगा
कि आप पैसे ले आओ और पैसे काम करो और पैसे ही मत लाओ, वो उदाहरण यहाँ फिट नहीं होगा। क्यों? गृहस्थ आदमी को तो गृहस्थी चलानी, पैसे नहीं लाएगा बच्चे सड़क पे आ जाएंगे और कहेंगे कि देखो कैसा बेवकूफ आदमी है, पैसे कमाए थे महीने भर की तनख्वाह को उसी को दिया है मालिक को। लेकिन उसमें से कुछ धार्मिक कार्य करो, धार्मिक कार्य करो, अपने व्यापार के लिए रखो या जीवन के लिए रखो या इमरजेंसी के लिए रखो। सब 5 जो खर्चे बताए हैं उन सब खर्चों को करो, शान शौकत से अपने गृहस्थ वालों को पालो, ये काम उसमें है। लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। जैसे जनक जी रहते थे अपने घर में, कभी कभी आसक्ति वाले हिल भी जाते हैं। जैसे जनक जी हिल गए थे कि मेरी लड़की का ब्याह ही नहीं होगा, किसी पर धनुष ही नहीं टूट रहा है, या राम जी को देख करके आंखें खुली की खुली रह गई थी। तो वो ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन आसक्ति को रहित होकर के ही रहना चाहिए आदमी को। क्योंकि सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर के और बंध जाता है। बंध जाते का मतलब ये है कि उसको जन्म लेना पड़ता है। ओम सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यते सुखम बसी नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वन् कारयन्। अंतःकरण जिसके बस में है ऐसा सांख्योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग करके आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। अब सांख्योगी क्या करता है कि अंतःकरण जिसके बस में है, अंतःकरण बड़ा खतरनाक आदमी चीज है, 1 मिनट में तो फिसल जाता है। इसलिए अंतःकरण को आप अपने मन में रखो, बस में रखिएगा कि कोई काम हमें गलत करना ही नहीं है। और केवल ये विश्वास रखो कि केवल एक भगवान है और कोई दूसरा है नहीं, क्योंकि यह सांख्योग की बात चल रही। अंतःकरण को जिसके बस में है अंतःकरण, ऐसा सांख्योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही। क्यों? वो कुछ उसके विचार तो ये होते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, जो हो रहा है भगवान जी करा रहे। अब यहां से आप बाजार गए तो जा रहे हैं तो भगवान जी भेज रहे हैं आपको, उसके तो दिमाग में ज्योति भगवान जी भेज रहे हैं। जैसे सुदामा जी कन्हैया जी से मिलने जा रहे थे तो उनके दिमाग में ये थोड़ा ही थी कि मैं जा रहा हूं तो बड़ा काम करके आ रहा हूं बड़ी। उन्होंने कहा पत्नी कह रही है तालाब में चला जाऊंगा, मुझे तो भगवान के दर्शन मिल जाएंगे, मुझे तो यही लाभ हो जाएगा कि भगवान के दर्शन मिल जाएंगे। वहां जाकर के उन्होंने पैसा मांगा भी नहीं। तो उनके दिमाग में ये थी कि पत्नी भेज रही है इसलिए मैं जा रहा हूं। ऐसे ही भगवान जी आपको भेज रहे हैं इसलिए आप बाजार जा रहे हो, काम करके आ रहे हो, तनख्वाह लेके अपनी पत्नी को दे रहे हो, सब काम कर रहे हो। लेकिन आपकी नजर में तो सब सपने की तरह खेल हो रहा है कि सपना चल रहा है, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। ऐसे ही मेरी भूमिका कुछ है ही नहीं, मैं तो सपने की तरह चल रहा हूँ। करवा तो भगवान रहे, सब काम भगवान कर रहे हैं। और ऐसा करता हुआ ना करवाता 9 द्वार वाले शरीर, 9 द्वार हमारे शरीर में 9 द्वार है। कौन कौन से 9 द्वार है? 2 नाक, 2 आंख, यानी नाक के 2 नथुने छेद, ये द्वार है दोनों, और 2 आंख और 2 कान, 6 हो गए, और 1 मुंह, 7 हो गए, और 1 लैट्रिन और 1 बाथरूम का स्थान, 9 द्वार हो गए। इन 9 चीजों से हमारे शरीर में से सब कुछ निकलता है, जो कुछ निकलता है वो। तो इसमें कह दे 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग करके, कर्म मन में ही नहीं। जैसे आपने कह दी कि रसगुल्ला खाना नहीं है, पराये अन्न खाना नहीं, तो मन में ही नहीं आनी चाहिए बात, मन से त्याग करके। और सच्चिदानंद परम परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। वो जानता है कि जो कुछ कर रहे भगवान है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, नहीं भगवान ही कर रहे। सतरज तम तीनों गुणों की वजह से दुनिया वो चल रही है अपने आप, भगवान ने चलवा दिया, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। जबकि आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं है और इंद्रियों से करवाने वाला भी नहीं है। तो फिर सब मनुष्य अपने को कर्मों का कर्ता क्यों मानते? आत्मा तो किसी से कुछ करवाता नहीं है और न वो करता है।
फिर आदमी अपने आप करने वाला मानता है आदमी अपने आप को, और वे कर्म फल के भागी क्यों हो जाते? इस पर भगवान जी कह रहे हैं, ओम न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ओम न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ओम परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। परमात्मा किसी को कर्मों की वो नहीं करते हैं कि तुम्हें ये कर्म करना है, तुम्हें ये कर्म नहीं करना है, स्वभाव ही बरत रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। आप जो पिछले जन्म में कर्म करे आए हो, उसके बदले में आपके खाते में लिख दिया कि आपको ये कार्य करने हैं। हमारी भाषा तो ये है कि जो पिछले जन्म के कर्म हैं आपके, उनके अनुसार आपके कर्म करने का विधान बना दिया। ये एक अलग बात है कि मनुष्य नए कर्म भी करने की मनुष्य को सुविधा मिली हुई है। ये कर्तापन जो है भगवान का बनाया हुआ नहीं है, न वो उन्होंने कर्म बताए हैं आपको। अज्ञानी मनुष्य अहंकार के वश में होकर के अपने को करने वाला मानता है। अपने आदमी थोड़ा ही करता है, वो तो भगवान ने लिख दिया तुझे दुनिया में जाकर के ये काम करने हैं, क्योंकि कर्म के फल के अनुसार भगवान ने नहीं करेगा तुझे ये काम करियो। जो आप कर्म करके जाओगे उसके बदले में आपको जो फल मिलेगा वो भगवान जी उसी को देंगे, न तो उससे ज्यादा देंगे न कम देंगे। अब आदमी क्या कहता है कि भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। अब किसी का लड़का मर गया, अब इस पे कहां विधान लगा चालू हो जाएगा कि जो भगवान करता है अच्छा करता है। अब बताओ, आदमी कैसे, अरे साहब भगवान जो करता है बड़ा अच्छा करता है। अच्छे करने का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा कर रहा है। किसी का लड़का मर गया, आप कह रहे हो भगवान करता है अच्छा करता है, आपको और मार डालेगा वो गुस्से में आके कि हमारा लड़का मर गया और तू कह रहा है कि भगवान अच्छा करता है, जो भगवान का अच्छा काम है। लेकिन भगवान जो अच्छा करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भगवान अच्छा करते हैं, लेकिन उसका अर्थ गलत लगा लेते हैं। भगवान जो अच्छा करते हैं वो ये करते हैं कि ईमानदारी से आपके कर्मों के फल का जो फल होता है कर्मों का, उसको ईमानदारी से देते हैं। वो उसमें अपनी लगाले से नहीं करते कि कुछ कम कर दें फल या कुछ ज्यादा दे दें। आपने 10 रुपए का काम किया है तो आपको पूरे 10 रुपए देंगे। ये नहीं है कि अधिकारी खा जाएं और अखबारों में निकलती रहे कि अधिकारी खा गए, सरकार से पैसा आया था अधिकारी खा गए, ऐसा नहीं है। वो अधिकारी उसमें खाते नहीं, ईमानदारी से आपने कहीं ये काम किया है, इस काम का जो फल होता है तो आपको भगवान ने दे दिया कि इतना फल होता है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। ये बात अच्छाई की आती है। अगर भगवान ही सब काम को करें, अशुभ कर्म और अमुक मनुष्य को, यानी मनुष्यों के कर्मों की रचना भगवान नहीं करते। इस कथन का यह मतलब है कि अमुक शुभ और अशुभ कर्म अमुक मनुष्य को करना पड़ेगा, ऐसी रचना भगवान नहीं करते हैं। क्योंकि वे रचना यदि भगवान करते हैं तो विधि निषेध शास्त्र ही बेकार हो जाएगा, उसकी कोई सार्थकता ही नहीं रहेगी। इसलिए इस कथन का क्या मतलब है, ये तो आसक्ति के अनुसार आदमी जो कर्म करता है उसको अपने से जोड़ लेता है, और आसक्ति को छोड़ करके जाता है तो उसको कोई कर्म नहीं मिलता। जो प्रकृति है हमारी, जो पिछले जन्म के कर्म है, उसके अनुसार हम सारे कार्य कर रहे हैं। ये बात दिखाई गई है। आत्मा का कर्तापन कर्म और कर्मों के फल से वास्तव में कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर की भी किसी के कर्मों से और उसकी रचना करने का कोई मतलब नहीं है। सत रज और तम तीनों गुण, राग द्वेष आदि समस्त विकार, शुभ अशुभ कर्म और उसके संस्कार, इन सबके रूप में परिणत हुई प्रकृति अर्थात स्वभाव ही सब कुछ करता है। मैं बता रहा हूं, स्वभाव ही सब कुछ करता है। स्वभाव उसको कहते हैं जो हम पिछले जन्म की पोटली लेके गए थे, उसके बदले में जो हमें जन्म मिला है उसको स्वभाव कहते हैं या प्रकृति कहते हैं।
दोनों के उसके एक एक के कई कई शब्द होके वो होते हैं नाम। या तो उसको स्वभाव कह दो कि हम पोटली लेके जा रहे हैं यहाँ से, उसके बदले में जो हमारे साथ मिलेगा हमको उसका फल दे करके आपको विदा कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ बताई गई कि आदमी को भगवान निश्चित नहीं करते हैं। भगवान ने तो आपकी पोटली खोली और आपको जो मिलना है करके ले गए हो यहाँ पोटली में, उसमें से हिसाब करके दिया और आपको भेज दिया कि जाइए इस काम को और कर आइए, इसके बदले ये मिलेगा। उन्होंने लिख दी कि आपको 2000 रुपये महीने की नौकरी मिलेगी, जाइए इतना काम किया तो आपको यहाँ 2000 की नौकरी मिलेगी। इस पे आप प्रयास करो कि 10,000 की नौकरी ले लूं तो नहीं मिलेगी। फिर प्रयास फेल ही होते रहेंगे। फिर आप भगवान को दोष देना, चाहे किसी और को दोष देना, चाहे भाग्य को दोष देना। क्योंकि आप जो पोटली करके ले जा रहे हो वो पोटली का फल देंगे भगवान ईमानदारी से। यही अच्छा करते हैं वो कि ईमानदारी चलती है। बाकी और कोई अच्छा बुरे का सवाल नहीं, अर्थ नहीं लगाना चाहिए हम लोगों को। और वास्तव में आत्मा का इनसे तो कोई संबंध ही नहीं। ओम नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञाने नावृतं ज्ञानम तेन मुहन्ति जन्तवः। ओम ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्य विज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। सर्वव्यापी परमेश्वर भी किसी के पाप कर्मों को और न किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करते हैं। वो किसी के पाप और पुण्य के कर्मों को ग्रहण नहीं करते हैं, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वो अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वो ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। भगवान जो है वो किसी के पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करते हैं। इस बात से भगवान का ये मतलब बताया गया है, यद्यप समस्त कर्म उन्हीं की शक्ति से मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। सबको शक्ति, बुद्धि और इंद्रियां आदि उसके अनुसार, उसके कर्म के अनुसार ही प्रदान की जाती हैं। सब मनुष्यों को बुद्धि वगैरह जो कुछ दिया जाता है उसके कर्मों के अनुसार ही दिया जाता है। पुस्तक में भी यही लिखा हुआ है। तथापि उनके द्वारा किए हुए कर्मों का ग्रहण नहीं करते, अर्थात स्वयं उनके कर्मों के फल के भागी नहीं होते। उनके कर्मों के फल के भागी नहीं होते, वो उठा के रख देते कि इनका क्या फल मिलेगा। आपने जो फल दिया उसको उन्होंने उठा करके रख दिया कि आएगा तब उसको बता दूंगा। उन्होंने कही ये सब मेरे को अर्पण कर दिया तो उसको मुझ में ही चिपका दो, और इसने ये मांगा है वो मांगा है, इसका फल ये होता है तो इसको वहां भेज दो। ऐसा कर देते हैं वो, क्योंकि जिनका वो अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनको जो है जैसे सूर्य अंधकार को मिटा देता है, ऐसे ही सबरे अंधकार मिट गए और भगवान जो है उनको मिल जाते हैं और भगवान के यथार्थ ज्ञान को वो प्राप्त कर जाते हैं। और नहीं तो ये बताए गए कि ज्ञान, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ। अज्ञान में आदमी ये समझ रहा है कि मैं कर रहा हूं, बाकी भगवान ने तो आपके कर्मों का फल दे दिया। और अज्ञान से आप ये समझ रहे हो कि भगवान ले रहे हैं सबरे कर्मों को। हम तो पोटली लेके गए थे, भगवान ने रख लिया अपने पास, ऐसा कुछ नहीं। वो तो अज्ञान के कारण हमारा ज्ञान ढक गया। जैसे दर्पण पे धूल पड़ जाए तो उसमें से शरीर नहीं दिखता है, ऐसे ही भगवान पे जो हमारी बुद्धि पे धूल पड़ गई है, इसलिए हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। कि भगवान ने तो ईमानदारी से हमारे कर्मों का फल दिया है, आप उसको अर्पण कर दो तो भगवान आपको मुक्ति दे देंगे, और आप उनका फल चाहिए तो दुनिया में भेज देंगे।
इसका यही मतलब बताया गया कि इसका ये मतलब नहीं कि आपने कर्म किया, भगवान को अर्पण कर दिया तो भगवान उस कर्म के बदले में मजे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बात बताई गई है। अब पहले यह ज्ञान योग के एकांत साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतला रहे हैं, ज्ञान योग के साधन द्वारा। ओम तद बुद्धयस्तदात्मानं तन्निष्ठास्त परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर के अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। और ये तद्रूप क्या है? परमात्मा में मन का अभिन्न भाव से निश्चल हो जाना मन का तद्रूप है, और बुद्धि की भिन्न सत्ता नहीं रह करके सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एकाकार हो जाना बुद्धि का तद्रूप होना है। सांख्योग का अभ्यास करने वाले को चाहिए कि आचार्य और शास्त्र के उपदेश से संपूर्ण जगत को माया में और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सत्य वस्तु समझ करके तथा संपूर्ण अनात्म वस्तुओं के चिंतन को सर्वदा छोड़ करके मन को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करके और निश्चल करने के लिए उनके आनंदमय स्वरूप का चिंतन करे। भगवान के आनंदमय स्वरूप का चिंतन करे। ये मालूम नहीं होता है कि ज्ञान योग में भगवान के आनंदमय स्वरूप है कैसा, ये पता ही नहीं लगती है। और उनके आनंदमय स्वरूप का जो है कि भगवान कैसे होंगे कल्पना कर ले अपने मन में, और फिर कई प्रकार के आनंद होते हैं, उनका आनंद लेगा। कौन कौन से आनंद होते हैं? ऐसी धारणा करे कि पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, परम आनंद, महान आनंद, अनंत आनंद, सम आनंद, अचिंत आनंद, चिन्मय आनंद और एकमात्र आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। भगवान में खो जाए जो कहे कि बस आनंद ही आनंद आ रहा है और कुछ सोचे ही नहीं। तत्पुरुष तत्परायण पुरुष के द्वारा पाप रहित होकर के यानी परम गति को प्राप्त हो जाता है। शुभ और अशुभ तथा राग द्वेषाद अवगुण एवं विक्षेप और आवरण इन सभी का वाचक यह कल्मष शब्द है, क्योंकि ये सभी आत्मा के बंधन में हेतु होने के कारण पाप हैं। इसमें जो कल्मष शब्द का प्रयोग किया गया है श्लोक के आखिरी में है, इसका मतलब बताया कि पाप है ये। इन सभी का नष्ट हो जाना निर्धूत बताया, निर्धूत शब्द बताया ये है। इन सबका भलीभांत नष्ट हो जाना यानी निर्धूत शब्द का अभिप्राय है कि उपयुक्त प्रकार के साधन से प्राप्त यथार्थ ज्ञान के द्वारा जिनके मल विक्षेप और आवरण रूप समस्त पाप भलीभांत नष्ट हो गए हैं, जिनमें उन पापों का लेश मात्र भी नहीं रहा है, जो सर्वदा पाप रहित हो गए, वे ज्ञान निर्धूत कल्मषः होते हैं। जिसमें कहता है ज्ञान निर्धूत कल्मषः, जिनके पाप सबरे खत्म हो जाए। ओम विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवे हस्तनी शुचिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ओम वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, गैया, हाथी, कुत्ते में और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। वे ज्ञानी जन जो भगवान को
सब रूप में व्याप्त देखते हैं। अभी मैं बता ही रहा था कि आपको सूअर से भी नमस्कार करना पड़ेगा, कुत्ते से भी नमस्कार करना होगा। जो ऐसे ज्ञानी पुरुष होते हैं वो पंडित जी महाराज और गैया और हाथी और कुत्ते और चांडाल सबको समदर्शी, सबको समान रूप से देखते हैं। उनके लिए नहीं पंडित जी आए तो आओ साहब साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। दशरथ जी की तरह नहीं कि मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गए ले विप्र समाजा कर दंडवत मुनि सन्मानी निजासन बैठाने से आनी, ऐसा नहीं है। उनको तो कुत्ता आया तो वो भी अपने आसन पर बैठाना चाहिए। ज्ञानियों की नजर में ये बात होती है। ये नहीं है पंडित जी को आसन पे बैठाओ, कुत्ते से कह दो कि मार के भगा दो। वो सबको बराबर समझते हैं, सब में सब भगवान मौजूद है। ओम एह तर्जित सर्गो ये साम्य स्थितम मन निर्दोषम हे समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मण ते स्थिता। जिनका मन संभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। जिनका मन संभाव में स्थित है, सब में समान, सुख है तो सुख ठीक, दुख है तो ठीक, कोई फर्क नहीं है। पैसा मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। यानी संतोषी जीव जो होते हैं वो तो अवस्था में संपूर्ण संसार उनको जीवित अवस्था में ही उन्होंने जीत लिया। उनको तो कभी कोई दुख और सुख होगा ही नहीं। जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। निर्दोष, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है। इन सत रज और तम, इन तीनों गुणों में सब प्रकार के दोष भरे हुए, लेकिन जो भगवान में बिल्कुल नहीं है। इससे वे सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में ही स्थित हैं। जो सतरज और तम को छोड़ देते हैं वो इनमें सब दोष भरे हुए हैं, लेकिन भगवान में कोई दोष नहीं। इन सतरज और तम, इन दोषों गुणों से संबंध बनाए रखने से ही राग द्वेष तथा मोह आदि समस्त अवगुणों का प्रादुर्भाव होता है। जी सतरज तम ही तो सब कुछ करा रहे हैं। और ब्रह्म नाम से जाने जाने वाले सच्चिदानंद घन ब्रह्म इन तीनों गुणों से सर्वदा अतीत होते हैं, इसलिए वो निर्दोष और सम है। ओम न प्रहस्येत प्रियम प्राप्तम, ओम न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणे स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर के हर्षित नहीं होता है और अप्रिय को प्राप्त होकर के उद्विग्न नहीं होता है, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है, जिसको हर्ष और शोक आज परेशान नहीं कर सके। जो चीज अच्छी लग रही है उससे वो सुख नहीं माने, और जो चीज बुरी लग रही है उससे दुखी नहीं होगा। ऐसा आदमी तो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म में स्थित है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं। ओम बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा वेदन्त्यात्मनि यह सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम मसनुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। बाहर के विषयों में जो दुनियादारी के विषय हैं उनमें आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसमें उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूपी योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अच्छे आनंद का अनुभव करने लग जाता है, जिसके आसक्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि बाहर की दुनिया में आपको आनंद ही नहीं रहना। यानी अंदर अंतःकरण के अंदर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा नित्य और सतत ध्यान से, परमात्मा के नित्य और सतत ध्यान से उत्पन्न सात्विक आनंद का अनुभव करते रहना ही उस आनंद को प्राप्त होना। सात्विक आनंद मिलना चाहिए। सात्विक आनंद उस समय होता है जब भगवान के उसमें आपकी काम लग रहे हो। सात रज और तम, सतरज और तम का क्या है कि जब सतरज क्या, सतगुण कब आएगा? जब आप धार्मिक कामों में लगो तो समझो कि सतयुग चल रहा है और सत गुण जो है वो आप पे ज्यादा असर कर रहा है, और भगवान के कामों को बराबर से करके चल रहे हो तो वो रजोगुण आपके पास चल रहा है ज्यादा दिमाग में, और बुरे ही बुरे कामों की सोच रहे हो तो वो तमोगुण चल रहा है, ये समझ लीजिएगा। तो जब वो सच्चिदानंद घन बाहर के विषयों में आसक्ति रहित होकर के अंतःकरण वाला साधक आत्मा में नित्य स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, यानी भगवान से संबंधित जो आनंद है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का जो आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अच्छे, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, ऐसे आनंद को प्राप्त होता है। ओम ये संस्पर्शजा भोगा दुखयो नय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते सुरमते बुधः। जो वे ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, ये यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख में भासते, जो दुनिया में लगे हुए हैं, मजे ले रहे हैं, दुनिया को दुनिया समझ करके कहते हैं कि मरना तो है ही, खा पी करके क्यों नहीं मरे। तो जो इस विचार को लेकर के चलते हैं वो सुख में लगते हैं उनको दुनिया के सब जो भोग, तो भी दुख के हेतु होते हैं, क्योंकि वो उनको दुख के हेतु है। मरेंगे नरक में, बुरा कर्म करके तो नरक में जाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे, अच्छा कर्म करने पे और मरेंगे, मरने के बाद फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यानी वो आदि और अंत अनित्य हैं, और आदि अंत वाले तथा अनित्य हैं। वो उनका आदि भी होगा, पैदा भी होंगे और अंत भी होगा, मरेंगे भी और फिर जो है वो दुख भी झेलेंगे, क्यों? अनित्य है, आज है कल नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें रमता नहीं है। विवेकी पुरुष को तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर ओम शक्नोति है वयः सोढ़्युम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। ओम जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही पहले काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। काम क्रोध का जो वेग होता है उसको सहन करने में जो समर्थ हो जाता है, यानी न तो उससे किसी कामना का असर होता है न किसी क्रोध का असर होता है, वही पुरुष सही मायने में योगी है और वही सुखी है। हम गुस्से में आगे कुछ कर बैठे तो फंस गए चक्कर में। अमयो अंत सुखो अंतराराम इस तथांत ज्योतिरेव यह तो यो अंत सुखो अंतराराम तत् ओम यो अंत सुखो अंतराराम, गलत पढ़ जाता हूं। ओम यो अंत सुखो अंतराराम तथांत ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त
सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए सब कुछ आत्मा ही आत्मा है, दुनिया में कुछ और है ही नहीं, वो फिर भगवान को प्राप्त हो जाता है। ओम इस प्रकार जो परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए उन पुरुषों के लक्षण 2 श्लोकों में बता रहे हैं भगवान जी। क्योंकि जो भगवान को प्राप्त होता है इसे परम गति कहते हैं, उसी को मोक्ष प्राप्ति कहते हैं, उसी को अच्छे सुख की प्राप्ति कहते हैं। वो सब वो ही होता है भगवान को ही प्राप्त होना, इसी को परम शांति प्राप्त होना कहते हैं। ओम लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, ओम लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम उषय क्षीण कल्मषा, ओम छिन्नाद्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। ओम जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है। ब्रह्मवेत्ता वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, भगवान को ही प्राप्त होते हैं, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं। देखो जब तक पाप बना रहेगा आपको भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि पाप अगर भीष्म पितामह का बना हुआ था जब तक उनको भगवान की प्राप्ति नहीं है। बुद्धि को खराब कर दिया कि उत्तरायण में जाना और दक्षिणायन उसी दिन से लगा था, 6 महीने लटके रहे बाबू जी। ओम जिनके सब पाप नष्ट हो गए, पहले पापों का नष्ट होना जरूरी है। पाप वैसे नष्ट भोगने से ही होते हैं, कभी कभी भगवान की कृपा हो जाती है तो पाप नष्ट प्राय हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते हैं बिल्कुल। जब तक आदमी भोगेगा नहीं पाप नष्ट नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी समझ में तो यही आई है, क्योंकि पाप नष्ट नहीं होते हैं, पाप नष्ट प्राय होते हैं। नष्ट प्राय क्या होता है? जैसे आपने कोई पाप किया और उसका फल भोगना, और आपने भगवान की बड़ी भारी भक्ति करी और आप बिल्कुल निष्पाप की स्थिति में है, तो उसका क्या होगा कि जैसे आपको कोई चींटी खाने वाली होगी या आपके शरीर में कोई कांटा लगने वाला होगा, तो भगवान जी उस जगह को आपकी को शून्य कर देंगे पहले से ही। तो आपको वो चींटी खाएगी तो पता ही नहीं लगेगी। नहीं, कर्म का फल तो आपको भोगना पड़ेगा, चींटी तो आपको खाएगी लेकिन आपके ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि आपकी चीज तो वो शून्य कर दी। नष्ट प्राय इसी को कहते हैं। जैसे मेरे पैर टूट गया तो पैर में जान से और घोंटू तक की जगह शून्य हो गई। अब मुझे चाय के कप से जलना था, मैंने चाय का गिलास लिया और जांग पर रख लिया, अब मुझे जल गया पूरा पैर, पता ही नहीं लगा कि कब जल गया। चाय के कप से मुझे जलना तो था ही, लेकिन भगवान ने वो मेरा कष्ट जो था, पाप जो था, वो नष्ट प्राय कर दिया। नष्ट नहीं किया, जलना तो था, नष्ट नहीं हुआ, लेकिन नष्ट प्राय क्या हो गया कि चाय का कप रखा रहा और पैर सुनता, इसलिए यही नहीं पता लगा कि पैर जल गया। जब घर वालों ने बताया कि भाई जी पैर में काय का निशान है, मैंने कि ये जल गया है, ये नहीं, नष्ट कर्म नष्ट नहीं हुआ, कर्म जलने का तो था, होना था और जला, लेकिन वो नष्ट प्राय किसको कहते हैं कि वो जल गया और हम पे कोई असर ही नहीं पड़ा। इसी को नष्ट प्राय कहते हैं। कर्म तो भुगतने पड़ेंगे लेकिन वो नष्ट प्राय हो सकते हैं। और जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जब नष्ट हो जाएंगे सब पापों का फल आप झेल लोगे, तभी आपको भगवान मिलेंगे। इसलिए शुरू से ही पाप मत करो, पापों से बच करके चलो, और बच करके चलोगे तो जल्दी भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि हमारा आखिरी उद्देश्य भगवान को प्राप्त करने के अलावा और कुछ नहीं है। दुनिया तो ऐसे ही है जैसे सपने में दिख रही है, मर जाएंगे, जाने कहां जाएंगे किसी को पता नहीं। ओम जिसके सब पाप नष्ट हो गए, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए, सारे संशय खत्म कर दुनिया में, ये मेरा कि ये मेरा। पत्नी से पूछो कि तुमने क्या खा के आई है, वहां से नहीं, मैंने तो कुछ नहीं खाया। कि तू अभी कभी
गंगा जी नहाने गई थी तो बता दे हाँ मैं अपने पापा जी के साथ गंगा जी नहाने गई थी। और किसी से ये पूछ लिया कि क्या पिक्चर देखने किसी के संग गई थी तो फौरन झूठ बोल जाएगी मैंने तो पिक्चर देखी नहीं। तो फिर जब झूठ बोल रही है तो तुम्हारी काय से। इसी बात से जब संशय आपके सब खत्म हो जाएंगे, हमारे सारे संशय जब खत्म हो जाएंगे कि हमारा कुछ है ही नहीं दुनिया में, किसी से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि सब झूठ बोलते हैं। मैंने उस दिन बताया था कि संशय खत्म करने का एकमात्र तरीका यही है। सबसे पूछो सब आपसे झूठ बोल रहे हैं, जब झूठ बोल रहे हैं तो आपके काय के लिए। जब ये बात दिमाग में बैठ जाएगी कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ तो फिर बात आप जो है संशय ज्ञान के द्वारा जिसके निवृत्त हो जाएंगे, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते हैं, वो फिर सबको एक प्राणियों के हित में ही लग जाएगा, अपने घर के ही हित में नहीं लगेगा। और जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित हो जाएगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। फिर ऐसा आदमी भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ओम काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध से रहित, कामना, काम से मतलब कामना, कामना से और गुस्सा से रहित, जीते हुए चित्त वाले, मन को अपने बस में कर लिया हो। ये नहीं कि देखी किसी नारी को और उसकी तरफ देखने ही लग गए, ऐसा कुछ नहीं। चित्त को जीत लिया जाए। परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। उनकी नजर में तो फिर जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए तो सब चारों तरफ भगवान ही भगवान है, और उसके अलावा कोई चीज दूसरी महत्वपूर्ण है ही नहीं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो भगवान है। ओम स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाहम चक्षुश्चैवान्तरे बुभोः ओम प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ओम यतेन्द्रिय मनोबुद्धे मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ, बाहर ही निकाल करके और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष प्राण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वो सदा मुक्त है। जिस इच्छा भय और क्रोध से जो रहित हो गया है, देखिए बाहर के विषयों को, विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ, दुनिया के बारे में कोई चिंतन नहीं करेगा मुझे वो मिल जाए कि मैं करोड़पति हो जाऊं, कि मैं रईस हो जाऊं या मैं गरीब हो, कुछ नहीं। उनको बाहर निकालो, नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके। अभी आपने आंख मीच के ध्यान करने का मन लगा दिया तो आपको निद्रा आ जाएगी, आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा, आलस्य भर जाएगा। इसलिए उन्होंने ये कहा कि नेत्रों को दोनों आंखों के बीच में लगा करके रखे, खोल कर रखे। आदमी भगवान के दर्शन करने जाते, चलो साहब बिहारी जी के दर्शन करे आए। अब बिहारी जी के दर्शन करने गए, बिहारी जी के दर्शन हो रहे, मैं आंख बंद करके बैठे हुए कि हे भगवान हे भगवान हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे ये दे दो। वहां जाके आंखें बंद कर ली तो दर्शन काहे के करने आए हो? अरे देखो तो सही भगवान की शकल को तो देखो। सूत भगवान जी वो बांके बिहारी जी हैं, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो तो प्रकट हुए थे। रामदास जी ने बुलाया था, हरिदास जी ने, तो वो तो चल के आ गए थे। वो मूर्ति कहाँ है? वो तो भगवान साक्षात भगवान है।
और आपने जाकर के आंख बंद कर ली, हे बिहारी जी नमस्कार, बिहारी जी नमस्कार, और बड़े मंत्रों को पढ़ रहे हैं, वहां से समझे जाने हम ही सबरे पंडित हो गए हैं का सब मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं उनके सामने खड़े होकर के। और उधर से भीड़ का धक्का आया तो इधर चले हुए गिरे से हो गए, फिर संभल के खड़े हो गए और फिर बिहारी जी की आंख मीच के ध्यान कर रहे। ऐसे लोगों को कहीं दर्शन हो रहे हैं, वो तो आंख मीच के ध्यान कर रहे हैं, उनके सामने भजन गा रहे हैं। अरे भैया भगवान जी के दर्शन कर लो, प्रत्यक्ष भगवान जी है। तो ये बात वो बता रहे हैं कि बाहर के विषयों का चिंतन न करता हुआ बाहर ही निकाल करके नेत्रों की, अब आपने भंग कर ली तो आपको नींद आ जाएगी, नहीं कहीं झटका आ गया नींद का, यहाँ से हारे थके आगरा से गए वृंदावन, तो हैरान हो जाओगे तो वहां खड़े खड़े यहाँ मीचोगे तो नींद आ जाएगी, तो धक्के में गिर पड़ोगे और भीड़ के रेले में उठा भी नहीं जाए। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके, दोनों यो सामने देख करके रख करके आंखों को खोल कर रखे, नहीं तो नींद आ जाएगी। और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, किसी नाक से तेज निकले कभी हवा कम निकले, उसको सम करके, जिसकी इंद्रिय मन और बुद्धि जीती हुई है। इंद्रिय मन और बुद्धि, इंद्रियों का बड़ा असर है, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रियों को तो कर्म करना है, लेकिन ज्ञानेंद्रियां बड़ी खतरनाक है। ये ज्ञानेंद्रियां और इनके सब्जेक्ट जो है वो बहुत खतरनाक है, आदमी के मन को तुरंत ले जाते हैं। इसलिए उनको बस में करो, और बुद्धि फौरन जुगाड़ लगा देती है कि हमको ये काम कैसे करना चाहिए, इसलिए उसको भी काबू में रखो। ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि है, इच्छा भय और क्रोध से जो रहित हो गया है, वो सदा के लिए मुक्त है, उसका कोई काम धंधा नहीं, वो तो भगवान को प्राप्ति होगा। अब जो मनुष्य इस प्रकार मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके कर्मयोग, सांख्य योग और ध्यान योग का साधन करने में अपने को समर्थ नहीं समझते हो, ऐसे साधक के लिए सुगमता से परमानंद की प्राप्ति कराने वाले भक्ति योग का संक्षेप में वर्णन करें। केवल 2 लाइन बोलेंगे भक्ति योग में, बाकी तो आगे जाके कहीं बोलेंगे। ओम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जान करके शांति को प्राप्त हो जाता है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, जो मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, क्योंकि जो यज्ञ और तप जो देवताओं के लिए भी करते हैं, उनके भोक्ता वही होते हैं, मालिक वही होते हैं भगवान। संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर, दुनिया में जितने भी ईश्वर है सबके ऊपर जो ईश्वर है वही भगवान है, कन्हैया जी वही थे भाई साहब। तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय, उमा राम सम हेतु जग माही, कोई भी दुनिया में नहीं। अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जान करके शांति को प्राप्त हो जाता है। स्वार्थ रहित दयालु है भगवान जी, तो दयालु स्वार्थ रहित। सुर नर मुन सब कह यह रीति, और स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। अर्थात स्वार्थ रहित दयालु प्रेमी, ऐसा तत्व से जान करके शांति को प्राप्त हो जाता है।
और यानी ये कह रहे हैं कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का हृदय अर्थात स्वार्थ रहे दयालु प्रेमी ऐसा तत्व से जान करके शांति को प्राप्त हो जाता है। और यहां पे आकर के ओम तस्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगी नाम पंचमो अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की